आइए समाज सुविधा से दर्शन हम लोग करेंगे। बड़ा सुंदर समाज है, विद्वानों का समाज लगा हुआ है, बहुत अच्छे विज्ञ श्रोता बैठे हैं। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय की बड़ी प्यारी कथा है, भाव से सुनेंगे आप। हरि ओम। साक्षात भगवान का श्री स्वरूप है भागवत, ध्यान रखना। भगवान का श्री विग्रह तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। साक्षात भगवान का श्री स्वरूप है भागवत, श्री विग्रह भागवत, सप्तमी प्रतिमा भागवत है। इसमें पंचम स्कंद ये रीढ़ है भगवान, और दसम स्कंद ये भगवान का हृदय है। अश्मेर रास के 5 अध्याय की कथा, रास पंचाध्यायी, ये भगवान के 5 प्राणों की कथा है। प्राण पान ध्यान उदान समान 5 प्राणों की कथा है। भाव से सुनेंगे, भगवान का दर्शन कराते हैं। भगवान पिता रात्रे सरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने भी रात्रि कोई विशेष रात्रि है। दीक्षरन तुम मनश्चक्रे, भगवान ने भी रमण करने का मन बनाया। रात्रि कौन सी? बोले सरदोत फुल्ल मल्लिका। फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा की मंगलमयी रात्रि है। शरद पूर्णिमा कुंवार के महीना की पूर्णमासी। शरदोत फुल्ल मल्लिका, आकाश में चंद्रमा की चांदनी की मंगलमयी छटा है, तारागणों की दिव्य शोभा है। फुल्ल मल्लिका अपराकृत रात्रि है, अद्भुत रात्रि है। भगवान सुखदेव भगवान ने कथा का शुभारंभ किया तो सबसे पहला शब्द है भगवान। रास के पहले अध्याय के पहले श्लोक में पहला शब्द है भगवान। हे दुनिया वालों, ये किसी गोपी ग्वाले का खेल नहीं है। भगवान की कथा जरा मन की वृत्तियों को संभाल के रखना और क्षमा करना मेरे भाई बहनों। मैं आपको निवेदन कर दूं, पहले श्रीमद् भागवत में जो रास महाराज का प्रसंग है, ये रास लीला वाणी का विषय नहीं है, ये सुनाया नहीं जा सकता। सीधी बात आप समझ लें, इसमें जो लिखा है तो सुनाने की बस की बात नहीं। अनुभव गम्य भजें जे ही, अनुभव करने की वस्तु है। हम निवेदन करेंगे, मूल रास महाराज का दर्शन आपको प्रयास करेंगे गुरुजनों की कृपा से, जो प्रसादी हमें मिली है। भगवान की कथा है, भगवान की लीला है। रास रहस्य है, रहस्य तो रहस्य ही होता है भैया। रास श्रुतियों ने परमात्मा को रसो वैसा कह के पुकारा है। रसरूप परमात्मा, उस रसा नाम समूहा रासा, संसार के सारे रस जिसके अंदर विद्यमान है, रसो वैसा वो परमात्मा भी रास महाराज करना चाहता है। भगवान ने बुलाया विश्वकर्मा को, ए विश्वकर्मा जाओ यमुना के किनारे बढ़िया रमण रेती का निर्माण कर दो जाके। विश्वकर्मा ने रमण रेती का निर्माण कर दिया। योग माया के द्वारा कहा जाओ, योग माया से कहा एक काम करना है। बोले महाराज क्या करना है? बोले एक काम करना है, आपको रास लीला में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री वहां पहुंचा दो। जैसी आज्ञा, बढ़िया रमण रेती तैयार हो गई, मंगल गीत दिव्य वातावरण सब सृजित हो गया। अपराकृत रात्रि है, रात्रि में अद्भुत दर्शन है। योग माया मुपाश्रिता, ये योग माया क्या है? ये योग माया भगवान की महामाया, वही तो योग माया है। योगाय संयोगाय या माया, ये है वो कौन माया है? ये है माया सब जग ही नचावा, अथवा तो फिरत सदा माया कर प्रेरा। ये माया कौन है? माया भगवान की आधार शक्ति है। आधार, अब आधार क्या है? आप आधार करिए मेरे साथ। आधार 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 राधा, आधार आधार राधा। इधर विद्वानों ने माना है श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम, और बात भी सही है। राधा रानी का नाम महाराज, राधा भगवान की आह्लादिनी शक्ति है और सुखदेव भगवान की आराधिका। सुखदेव भगवान अगर एक बार मुंह से राधा रानी का शब्द ले लेते, मुख से निकल जाता, सुखदेव भगवान की 6 महीना की समाधि लग जाती। और परीक्षित जी के पास समय है केवल 7 दिन का, कहीं समाधि न लग जाए, इसलिए बहुत सावधानी से सांकेतिक भाषा में व्यवहार किया है। पर एक बात ध्यान रखना, राधा रानी के बिना भागवत हो ही नहीं सकती। आधार 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 आधार, आधार क्या है? हरि ओम परमात्मने नमः। आधार क्या है? भगवान पिता रात्रे सरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मनश्चक्रे कहते हैं यमना शुद्ध हो, भगवती श्रुति कहती है यमना शुद्ध हो। ब्रह्म के पास मन तो है नहीं,
और मनस चक्र पहले भगवान ने मन का निर्माण किया। मनस चक्र या मना शुद्ध, मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प कात्मकम मना। ध्यान से सुनेंगे, मन का काम है संकल्प करना, योजनाएं बनाना। संकल्प विकल्प करने का काम मन का है। और माया क्या करती? अघटित घटना घटीसी या माया योगाय संयोगाय या माया कृपा। माया उपाश्रिता योग माया उपाश्रिता या माया। अमर कोश में आया माया कृपाया दम्भेच। अमर कोश में बड़ा पहला दर्शन है, माया कृपाया दम्भेच। ये माया कौन है? ये भगवान की एक ज्योतिर्भवे द्विधा राधा माधव रूपकम। भगवान की माया, भगवान की आह्लादनी शक्ति ही तो माया। ये एक ज्योतिर्भवे द्विधा है तो दो, पर दिखाई पड़ता है एक। ऐसा कैसे? जो दो है तो दो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ना कभी कभी दो भी एक दिखाई पड़ते हैं। आप ऐसे समझ, दो एक कैसे दिखेंगे? एक ज्योतिर्भवे द्विधा। एक ज्योतिर्भवे द्विधा का मतलब ज्योति तो एक है, लेकिन है भवे द्विधा। बहने, आप बड़ा बढ़िया उदाहरण है। आप लोग बत्ती बनाते हो ना, एक ही बत्ती को पहले, और बत्ती को बनाने का तरीका क्या है? थोड़ा रुई इधर निकाली, थोड़ी इधर निकाली, और दोनों को बढ़िया सा ऐंठ दिया। पहले तो दो कर दी अलग अलग, बाद में दोनों को एक में मिला दिया। है तो बत्तियां दो, लेकिन दोनों लिपट करके हो गई एक। एक ज्योतिर्भवे द्विधा, जो दिखने में दो है पर जलने में वो एक ही जलती है। राधा कृष्ण कोई अलग अलग नहीं, एक ज्योतिर्भवे द्विधा राधा माधव रूपकम। मेरे भाई बहनों, एक ज्योतिर राधा माधव का स्वरूप है ना, एक ज्योतिर्भवे द्विधा। राधा भगवान की आराधिका। आधार 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 राधा। आधार क्या है? हम जहां बैठे, आधार क्या है? हरि ओम परमात्मने नमः। आधार है माना, ध्यान देना, आधार मानो राधा है। आप जहां बैठे पृथ्वी, आधार पृथ्वी का आधार जल, जल का आधार तेज, तेज का आधार वायु। कुछ गुरुदेव भगवान बैठे, हमें तर्क संग्रह में पढ़ाया गया है। पृथ्वी का आधार जल, जल का आधार तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार तमोगुण, तमोगुण का आधार महातत्व प्रकृति। अंत में आधार आधार आधार। आप आधार ढूंढते ढूंढते चले जाओगे, आखिरी में जो आधार आएगा वो आधार 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 राधा, अर्थात परमात्मा ही सबका आधार है। राधा कृष्ण ही सबका आधार है। वही सारे संसार को चलाने वाला, वही आधार है। आधार 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 तो राधा। अधिकार राधा, राधा भगवान की आराधनी शक्ति। अधिकार अधिकार राधिकार, आधार आधार राधा। योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया को आश्रित किया, आदेश कर दिया, जाओ हमारी लीला में जरा सहायता करो जाकर के। रमण रीति का निर्माण हो गया, बढ़िया मंडप बन गया, सारी प्राकृतिक व्यवस्था बन गई। अपराकृत रात्रि प्राकृत दिखने लगी। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। चमचमाती चमक मंगलमय फुल्ल मल्लिका, विशिष्ट प्रकार के पुष्पों से मानक पुष्पित फलित पल्लवित सर्वित हो रही है। सुंदर शीतल मंद सुगंध चल रही। ऐसा मंगलमय दर्शन रास मंडप में। आइए बता दें आपको, भगवान ने रासलीला करी कि उसकी जरूरत क्या थी? रासलीला की आवश्यकता क्या है? कहते ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयत श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडिता। रासलीला करने का हेतु क्या है? एक तो भगवान ने गोपियों को वचन दिया तुम्हारे साथ में रास महारास करने, और हेतु क्या है? कहते ब्रह्मादि जय संरूढ़ो दर्प कंदर्प दर्प जयत श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडिता। कहते काम देवता को अहंकार हो गया। काहे का? ब्रह्मादि जय, बड़े बड़े देवताओं को उसने हरा दिया। काम देवता ने बड़े बड़े महात्माओं को पागल बना दिया। जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। मेनका जैसे बाबा को उर्वशी के चक्कर कटवा दिए महाराज। ये माया काम देवता का प्रभाव। काम देवता को अहंकार हो गया, मैं तो विश्व विजयी हो गया, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज जड़ चेतन सबको मैंने काम के भय काम के चेहरे। काम का इतना बड़ा प्रभाव। काम देवता को लगा मैं तो विश्व विजयी हो गया, होना चाहिए मुझे विश्व विजयी, मैंने सबको हरा दिया है, सूर्य नर मुनि किसी को छोड़ा नहीं मैंने। तो काम देवता ब्रह्मा के पास गया।
महाराज हमको विश्व विजय का प्रमाण पत्र दे दीजिए। ब्रह्मा जान गए अच्छा इसको अहंकार हो गया। बोले भैया तुम तो विश्व विजयी बनने के लायक हो, लेकिन क्षमा करना बात ऐसी है मैं तुमको ये प्रमाण पत्र दे नहीं सकता। कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हमसे एक बड़े साहब हैं, बड़े अधिकारी हैं, ये अधिकार उनको है देने का। विश्व विजय का प्रमाण पत्र हमसे बड़े वाले साहब देते हैं। बोले वो कौन है, कहाँ है? बोले वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण नाम है, गैया बछड़ा चराया करते, लूट लूट के माखन खाया करते। ऐसे भगवान उनके पास चले जाओ, अगर वो तुम्हें प्रमाण पत्र दे दे तो तुम विश्व विजयी हो जाओगे। बिल्कुल मन लगा के सुनना, बड़ी अद्भुत चर्चा है। ब्रह्मा ने आदेश कर दिया कन्हैया के पास चले जाओ। कन्हैया के पास आए, कामदेव प्रणाम, मैं कृष्ण में कामदेव, आपका परिचय? अरे हमारा परिचय कौन नहीं जानता, हमको दुनिया में कौन नहीं जानता है। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, मैं वही कामदेव हूं हमारा, धरे न काहू धीर। ओहो भगवान मुस्कुराने लगे, आओ तुम्हारा स्वागत। महाराज कामदेवता का प्रभाव, इतना प्रभाव है सारी प्रकृति काम के आश्रित हो जाती है। धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और कहा जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहु काल। ये राखे भगवान जिस पर कृपा करे, जब जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये राखे रघुवीर, काम का प्रभाव सारी प्रकृति पर पड़ता है। सृष्टि में कोई बचने वाला नहीं काम से, लेकिन भगवान की कृपा होती वो बच जाता है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो वहां खूब बढ़िया भगवत चर्चा करी, सुंदर उपदेश किया, सनातन सिद्धांत बताए। तो विदेशी नारियां दीवानी हो गई बाबा के व्यक्तित्व पर। विवेकानंद जी को देख करके महाराज पागल हो गई। बाबा के आगे पीछे, बाबा बहुत अच्छी आप कथा करते, महाराज क्या बढ़िया हंसता हुआ नूरानी बढ़िया चमचमाता व्यक्तित्व हो, मंगल में दिव्य ललाट, बहुत सुंदर सी आभा, ये गेरुआ कपड़े। विवेकानंद जी के पीछे पीछे तमाम स्त्रियां आ गई, युवतियां आ गई, अर्धनग्न कपड़े, विदेश की संस्कृति ऐसी है, अर्धनग्न कपड़े पहन के बाबा के पीछे पीछे लगे। बाबा बहुत अच्छे, बाबा ने कहा मतलब बताओ बात कहना क्या चाहिए। तो सारी तमाम युवतियां विवेकानंद जी के आगे पीछे घूमने लगी, बलिहार गई, समर्पित हो गई। ये चाहती बाबा हमसे ब्याह कर ले, ये जोगी हमसे शादी कर ले, लेकिन इतनी बड़ी बात कहें कैसे? तो सब आगे पीछे, बाबा बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी कथा करते, आप बहुत बढ़िया उपदेश कर दिया, आपने क्या गजब का उपदेश किया, आपकी मुस्कान, आपका चलना, आपका उठना, आपका बोलना, आपका बैठना। बाबा ने कहा मतलब बताओ बात क्या है, सीधी बात बताओ, पहली मत बुझाओ। तो नारियों ने कहा महाराज क्षमा करना। युवतियों ने कहा, उन सुंदरियों ने, बोले महाराज हमारी एक इच्छा है। आप भारत से आए? बोले हाँ। बोले हमारी एक इच्छा है। महाराज क्या इच्छा है? बोले हम चाहते हमारे तुम्हारे जैसा हमारे बेटा पैदा हो जाए। बड़ी दूर दूर से भूमिका बांधी कि हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो जाए, मतलब हमसे शादी कर लो तो आत्मा वही जायते पुत्र। बाबा ने कहा मतलब? बोले हम चाहते हैं हमारे तुम्हारे जैसा बेटा, विद्वान बेटा, चमचमाता बेटा, चहकता हुआ बेटा, ऐसे ही दिव्य व्यक्तित्व वाला बेटा हमारे पैदा हो जाए। बाबा ने कहा सबकी इच्छा? बोले तो सब हाथ जोड़ के बोले हाँ हमारी इच्छा, हमारी सबकी ये इच्छा है। महात्मा ने कहा एक होती तो विचार भी करते, हमारे भारतवर्ष में एक नारी के साथ में जीवन लिया जाता है, लेकिन तुम लोग इतनी हो, चलो तुम्हारी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे, तुम्हारी सबकी इच्छा है हम जरूर पूरी करेंगे। सब लोग बेटा चाहती है हमारे जैसा बेटा, बोले सब लोग चाहती है, बोले तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो उन युवतियों ने देखा, लगता बाबा पिघल गया, महात्मा पसीज गया, हमको बलिया स्वीकार लिया, इसने मन ही मन रसगुल्ले फूटने लगे। महात्मा ने कहा क्या कहना चाहती हो? तुमको हमारे जैसा बेटा चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा बेटा। बेटा तभी होगा जब शादी करोगे। बेटा? बोले हाँ हम तुमको अपने जैसा बेटा दे देंगे। सबको यही चाहिए, और कोई इच्छा तो नहीं? सबने हाथ उठा के कहा हमें यही चाहिए, तुम्हारे जैसा बेटा मिल जाए, तुम्हारे जैसा बेटा मिल जाए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा सुनो सुनो सुनो, कहाँ चक्कर पड़ी, हम तुम्हारे बेटा, तुम हमारी माँ, आओ स्वागत है। कहाँ पालोगे पोसोगे? हम तुम मेरी माँ बन जाओ, हम तुम्हारे बेटा बन जाए। ओहो ये है गुरु की कृपा। रामकृष्ण जैसा गुरु जिसका होगा वही ऐसे दलदल से निकल सकता है। सारी युवतियां हमारे शर्म के लज्जित हो गई, आई थी हस्बैंड बनाने और लाला बन गए बेटा। जय राखे रघुवीर ते उबरे तिहु काल महु। जय राखे, भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, गोविंद की कृपा होगी तो वो ऐसे संकट से मुक्त हो सकता है।
करे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, ये राखे रघुवीर ते उबरे ते काल। तो ध्यान देना प्रसंग पर आइए। काम देवता ने कहा महाराज मैंने सबके मन मन सिज हरे, सबको मैंने हरा दिया है। भगवान मुस्कुराते हैं बोले आओ तुमको अहंकार हो गया है, अहंकार का तुम नाश्ता करते हैं। नाश्ता अहंकार तुम्हारी खुराक है। और अंकुरो गर्भ तर भारी, अगर भगत के हृदय में अहंकार का पौधा जग जाए, बेग सुमें डारी हो उखाड़ी, उखाड़ के फेंक देते हैं। काटते नहीं भगवान, काटने में उखाड़ने में अंतर है। सुदर्शन चक्र हमेशा साथ में रहता, चाहे तो कुतर के काट के सलाद बना के फेंक दे। बोले काटते नहीं, का इसलिए नहीं काटते हैं, कोई पेड़ काटा गया थोड़ी सी जड़ नीचे रह जाएगी और पानी वानी बरसा फिर हरी भरी हो जाएगी, और अगर उखाड़ के फेंकेंगे तो समूल नष्ट हो जाएगा। बेगिस में डारी हो उखाड़ी। आओ स्वागत है काम। तुमने किसको किसको जीता? अरे महाराज हमने किसी को छोड़े नहीं, सूर्य नर मुनि सबको मैंने भय कामों के चेहरे जान। भगवान ने कहा कामदेव हमारा तुम्हारा युद्ध बाकी पड़ा, तुम विश्व विजयी होना चाहते हैं, मान लो तुम विश्व विजयी बन गए, परंतु हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाएं फिर तुम विश्व विजयी बनो। काम देवता ने ताल ठोक दी। आइए महाराज, भगवान ने कहा रुक जाओ, सुनो सुनो, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, अच्छी बात, पर एक बात ध्यान रखना, समझने की बात यह है, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, मान लिया मैं हार गया या तुम हार गए, तो हारने वाले को दंड क्या दिया जाएगा और जीतने वाले को इनाम क्या दिया जाएगा, ये बताओ। बोले आप ही बताओ। बोले प्रस्ताव तुम्हारा, तुम बताओ। हारने वाले को दंड क्या दिया जाएगा, जीतने वाले को पुरस्कार क्या दिया जाएगा? काम देवता ने कहा लाला मैं हार गया तो तुम मेरे बाप, मैं तुम्हारा बेटा, और ठाकुर तुम हारे मैं तुम्हारा बाप बनूंगा, तुमको मेरा बेटा बनना पड़ेगा। बोले पक्का एग्रीमेंट हो गया, हारने वाले को बेटा, जीतने वाले को बाप बनना पड़ेगा। ये सर ये काम लीला है, काम ये रासलीला काम विजय लीला है। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा कामदेव एक बात बताओ, जाओ तुम हमारे साथ युद्ध करवा करके, और यहाँ तक संभव है हम तुम्हारी सहायता भी करते रहेंगे। होगा कोई योद्धा युद्ध हमसे करवा के, बंदूक हमारी तुम ले जाओ, लाठी तुम ले जाओ, तुम्हारी सहायता भी करेंगे, तुम्हारी सहायता भी करते रहेंगे, परंतु एक बात बताओ हमारे तुम्हारे युद्ध का फैसला कौन करेगा? भाई कौन जीता कौन हारा, कोई तीसरा आदमी बीच में डाल दिया जाए। जब दो की महाराज बात बिगड़ती तो कोई तीसरा फैसला करता, तीसरा किसको? हमारे तुम्हारे खेल का फैसला कौन करेगा? क्रिकेट में निर्णायक होता है, क्या कहते हैं उसको? अंपायर। हमारे तुम्हारे खेल का निर्णय कौन करेगा? किसको बुलाया जाए? तमाम देवताओं के नाम आए, देवियों के नाम आए, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, तमाम लोगों के नाम आए। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। जब भगवान भोलेनाथ का नाम आया, बोले हाँ इनको बुला लो, ये ठीक रहेगा। और शंकर भगवान की, भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया। आओ प्रभु भोलेनाथ पधारो। जैसे भोले बाबा एक कन्हैया को तो प्रणाम किया, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सियती। भगवान भोलेनाथ कन्हैया को तो प्रणाम कर दे। और जैसे भोले बाबा ने दूसरे पक्ष को देखा, काम देवता को, जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी, धर के डांटा, एक काम देव भाग जाए यहाँ से, शर्म नहीं आती तुझको? डर के फटकारा, और काम देवता ने जैसे आंखें दिखाई, काम देव मूर्छित होकर गिर पड़े। भोले बाबा ने जैसे डांटा उसका। भगवान शंकर की काम देवता की बड़ी पुरानी ठनाठनी चल रही है, ये बात उनकी समझ में आ जाएगी रामायण का जो पाठ करते हैं। रामायण कृष्ण नहीं जानते हैं, भगवान शंकर और काम देवता की बड़ी पुरानी है, 36 का आंकड़ा रहता है। कामदेव शर्म नहीं आती? मूर्ख कहीं के, मूढ़ कामदेव, बेशरम कामदेव, बेहया कामदेव, अरे पगले कामदेव तो पागल हो गया है, तेरी मती मारी गई, शर्म नहीं आती तुझको? अरे होश में आओ कामदेव, एक बार तूने हमारी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया था। हाँ किया था, मालूम मैंने क्या किया था? तब शिवती सर नयन उघारा, तुरतई काम भयो जय छारा। याद है तुझे ना वो घटना कामदेव? अब तेरी पत्नी, जब मैंने तुझको दंडित किया, तेरी पत्नी मेरे पास रोती रोती आई,
रति बिरह की मारी में सुकुमारी, अरे बन बन ढूंढो आज रति। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर कहाँ गए कैलाशपति। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर कहाँ गए कैलाशपति। तब तेरी पत्नी की साधना से मैं प्रसन्न हुआ, मैंने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था याद रखना, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरि है सकल भूमि को भारा। और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। अरे मूढ़, ये तो पहले एग्रीमेंट हो चुका है। ये रजिस्ट्री तेरे पत्नी के नाम मैंने पहले कर रखी है कि द्वापर में कृष्ण का पति ही कृष्ण का बेटा ही कामदेव रति का पति होगा। अरे मूर्ख कहीं के, तो तुम्हारे पिता बने बनाए बैठे, तुम बाप के आगे ताल ठोक रहे, भाग यहाँ से डर के फटकारा। ये तो तुम्हारे बाप है, मैंने पहले पक्का कर दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, मन लगा के सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हरि है सकल भूमि को भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण का बेटा रति का पति होगा। हे मूढ़ कामदेव, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम इनके बेटे बनोगे। रति के नाम मैंने ये लिखा पढ़ी पहले कर दी है। बाप के आगे ताल ठोक रहे, शर्म नहीं, भाग यहाँ से। धर के डांटा, कामदेव मूर्छित होके गिर पड़ा। ओहो, ध्यान देना मेरे भाई बहनों। अब क्या था, कामदेवता ये भगवान भोलेनाथ ने पहले वरदान दिया है। कहा कामदेव तुमको शर्म नहीं लगती, तुम ये तुम्हारे पिता द्वापर में बनेंगे, अब पिता के आगे तुम ताल ठोक रहे हो। और क्या कहा जाए मेरे भाई बहनों, आज की दुनिया ही ऐसी है। आज बेटा बाप के आगे ताल ठोकता है। विडंबना इतना विकार आ गया समाज में, बेटा बाप के आगे। मैं निवेदन करूंगा आपको, कई वर्ष पहले मैं कथा करने गया था इटावा, सन 97 की घटना है। कालीबाड़ी एक जगह इटावा में है। इटावा से भिंड का रास्ता जाता है, तो इटावा से लगा हुआ जमुना जी के किनारे एक मंदिर है, टैक्सी टेम्पल उसको बोलते हैं, टैक्सी टेम्पल करके। तो कालीबाड़ी बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था। तो हम कुछ विलंब से पहुंचे, 20-25 वर्ष पहले इतना साधन सवारी का विस्तार भी नहीं था, तो हम लोग कुछ विलंब से पहुंचे। सेठ साहूकारों की व्यवस्था, सारी नगर को दुल्हन के तरीके सजाया। हम लोग पहुंचे जाके, तो सेठ जी ने कहा गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा है, धंधे पानी में मौका तो मिलता नहीं, आज अवसर आ गया कथा का, आप आराम करिए, सारी व्यवस्था हो चुकी है, मंच माइक सब ठीक बन गया है, पांडाल बन गया, अब आप कथा करो, चल के थोड़ा आराम कर लो। तो हम विश्राम करने लगे, उन्होंने विश्राम कक्ष में जान ठहराया था। तो उन्होंने निवेदन किया, गुरुजी क्षमा करना, आपको मालूम कथा क्यों हो रही? हमने कहा भैया 7 दिन राम राम गाएंगे, जय जयकार करेंगे, धूम मचाएंगे, उत्सव बनेगा। बोले वो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन सुनो सुनो, मेरी कथा का उद्देश्य दूसरा है। हमने कहा भैया बताओ क्या उद्देश्य? बाबूजी इनकम टैक्स तो नहीं बचाना चाहते हो, क्या उद्देश्य आपका? बोले गुरुजी क्षमा करना, मेरी कथा का उद्देश्य ऐसा, आप जब गद्दी पर चलो, आप कथा सुनाओ, चल के इतनी बढ़िया कथा सुनाओ, इतना बढ़िया उपदेश करो, इतना सुंदर उपदेश करो। महाराज एक निवेदन मेरा, एक बेटा बिगड़ा हुआ है, बेटा सुधर जाए, इसलिए हमने कथा कराई। मतलब बेटा बिगड़ा हुआ है, बिगड़े दिल है, तेरा बेटा सुधर जाए, इसलिए हमने कथा कराई। हमने कहा ठीक है भाई, कोशिश करेंगे, 7 दिन हो सकता कुछ बात समझ में आ जाए। तब तक बाबूजी किसी काम को बाहर चले गए, बहू बेटा भी आ गया। बहू जलपान लेके आई, अच्छी संस्कारित बहू थी, जलपान लेके आई, दोनों ने प्रणाम किया। बेटे ने कहा गुरुजी बहुत इच्छा थी एक बार भगवान की कथा हो, मौका तो मिलता नहीं धंधे पानी में, आज अवसर आ गया है। आपको मालूम कथा क्यों हो रही? मालूम तो हो ही गया था कथा क्यों हो रही। हमने सोचा बाप का उद्देश्य समझ लिया, लो बेटे का भी समझ लेना चाहिए। हमने कहा भैया 7 दिन राम राम गाएंगे, धूम मचेगी, उत्सव होगा। बोले गुरुजी वो सब ठीक ठाक, लेकिन हमारी कथा का उद्देश्य दूसरा है। हमने कहा भैया बताओ, तुम भी उद्देश्य बताओ। बोले गुरुजी एक निवेदन है, आप गद्दी पर चलो, इतनी बढ़िया कथा सुनाओ, इतना बढ़िया उपदेश करो। महाराज मेरा बाप बिगड़ा हुआ है, बाप सुधर जाए, इसलिए हमने कथा कराई। ये भगवान अब खोपड़ी टन की, हम किसको सुधारें? बाप कहता बेटा सुधर जाए, बेटा कहता नहीं बाप सुधर जाए, सास कहती बहू ठीक हो जाए, बहू कहती नहीं सास ठीक हो जाए। और क्षमा करना मेरे भाई बहनों, सुधरना तो बाप को ही पड़ेगा, बेटे को। बाप कहता बेटा ठीक नहीं, बेटा सुधर जाए, बेटा कहते बाप सुधर जाए, सुधरना तो बाप को ही पड़ेगा। राम जी सवेरे उठा करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी सवेरे उठते थे। कभी देखा है दशरथ जी कब उठते थे? रामायण उठा करके देख लेना। दशरथ जी पछले प्रहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा।
आज हमें बड़े अचरज लागा। बहुत बहुत साधुवाद से शुक्ला जी का। आप दीघापुर से पधारे हैं बबलू भैया, बड़े हमारे आत्मीय श्रोता। हरि ओम परमात्मने नमः। आज हमें बड़े अचरज लागा। राजा राम जी सवेरे प्रातः काल उठते थे और दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ध्यान देना मेरे भाई। हरि ओम परमात्मने नमः। दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब तुम चाहते हो तुम्हारी बहू सीता बने, इसलिए पहले तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा राम बने, पहले तुम्हें दशरथ बनना पड़ेगा। लेकिन विडंबना, बेटा बाप सुधर जाए, बाप बेटा को सुधारना चाहता है। एक बार एक लड़का आम के बाग में चोरी करने चला गया, आम तोड़ने के लिए। पेड़ पर चढ़ा, जल्दी जल्दी आम तोड़ रहा, झोला में भर रहा है। बाग के मालिक ने देख लिया, उतर नीचे, तो चोरी करने आया, तुझे बहुत मारूंगा। लड़का नीचे उतर नहीं रहा, जल्दी जल्दी आम तोड़ रहा, झोला में भर रहा है। बहुत देर हो गई, बागवान नीचे डांट रहा, उतर नीचे, तुझे बहुत मारूंगा। चोरी करने आया, चोरी करना अच्छी बात नहीं, तेरी शिकायत तेरे बाप से करूंगा चल के। लड़का बड़ा खुश है, जल्दी जल्दी आम तोड़ने लगा दोनों हाथों से, झोला भर रहा है और हंसता जा रहा है। बागवान ने कहा, क्यों रे, मैं तुझे डांट रहा हूं, तू हमको चिढ़ा रहा है, तू हंस रहा है। तो लड़के ने कहा, बाबूजी मैं तो आपकी बात पर हंस रहा हूं। बोले मैंने ऐसा क्या कह दिया? बोले आप कहते हो मेरी शिकायत मेरे बाप से करोगे चल के। हमारे पिताजी घर में नहीं। बोले कहां? बोले बगल वाले पेड़ पर, वो भी चढ़े हैं, उन्हीं के साथ तो आए हैं, किससे शिकायत करोगे तुम? ध्यान देना मेरे भाई। तो बच्चे भाषण से नहीं, बच्चे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं, बच्चे तुम्हारे व्यवहार से सीखते हैं। प्रसंग पर आइए, ये तुम्हारे पिता हैं और तुम पिता के आगे ताल ठोकर भाग जाओ यहाँ से। कामदेव मूर्छित पड़ा, भगवान भोलेनाथ को कन्हैया ने देखा, बोले प्रभु क्षमा करना, हमने आपको फैसला के लिए बुलाया, आपने तो आए के एक योद्धा को ही समाप्त कर दिया, ये अच्छी बात नहीं। अब आप कृपा करके कैलाश जाओ। बोले बाबा तो चले गए। काम देवता मूर्छित पड़ा हुआ है। प्रभु ने सोचा अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ और एक योद्धा पहले गिर गया। शिक्षक के पास, गुरु के पास एक विशेषाधिकार होता है, शासन ने उसे, सरकार ने अधिकार दे रखा है। कोई परीक्षार्थी अगर 1 नंबर से फेल हो जाए, 2 नंबर से फेल हो जाए, बोले कृपांक दे करके इसको पास कर देते हैं। गुरु जी के पास विशेष अधिकार है ये, कृपांक दे करके। भगवान ने सोचा फेल तो हो ही गया है, लाओ 1 नंबर दे करके, एक बार कृपांक दे करके, 1-2 नंबर दे करके इसको एक मौका देते हैं। देखो तुम बहुत कमजोर पढ़ने में हो, तुम फेल हो गए, लेकिन हम तुमको पास किए दे रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। और जो होनहार विद्यार्थी होते हैं वो कृपांक से महाराज पास हो जाते हैं, आगे मेहनत करके अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। विशेषाधिकार है। भगवान ने आज कृपांक दे दिया। काम देवता मूर्छित पड़ा था, एक बार जीवन दान दिया। कैसे उठाई बंसरी, अब बंसरी में ऐसा स्वर फूका मेरे ठाकुर ने, मानो काम देवता को कृपांक मिल रहा है। ओहो, भगवान व्यास ने दर्शन कराया, कैसा कृपांक मिल रहा है। निशम्य गीतो तदनंग वर्धनम, तम गीतम अनंग वर्धनम। निशम्य गीतो तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजांग मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तम गीतम अनंग वर्धनम। भगवान ने ऐसा स्वर फूका बंसरी में जो अनंग वर्धनम माने काम देवता को महाराज बढ़ाने वाला, जीवन दान देने वाला। मूर्छित कामदेव चैतन्य हो गया, जो जड़ था वो चैतन्य हो गया। तो रो रहा था वो हंसने लगा, सो रहा था वो जाग गया। और चैतन्य कामदेव, भगवान ने कहा इसकी सेना बुला लेते, सहायता कर दे इसकी। भगवान ने कहा एरी बंसी, मैंने आज तक तुमसे कोई काम नहीं लिया, अरे कृपा करके आज एक काम करो। तुम्हें क्या करना है? बोले एक एक गोपी को नाम ले ले करके बुला दो। बंसरी के सुर में फूंका महाराज, बंसी एक एक गोपी को नाम ले ले करके बुला रही है। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे त्रयंबके राधिके, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके, कृष्ण प्रिय माधवी।
हे वृंदावन नागरी गुणनिधे प्रेमोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिक प्रिय सखी तांस्तूर्णमागक्षता हे श्री ललितादिक प्रिय सखी तांस्तूर्णमागक्षता। कामदेव जो जड़ था वो चैतन्य हो गया, मूर्छित था वो महाराज आज सामने सावधान होकर के युद्ध की स्थिति में आ गया। भगवान कहते हेरी वंश से एक एक गोपी को नाम ले लेकर के बुलाया, गोपियां झुंड के झुंड आने लगी। ए ललिता, ए विशाखा, ए भद्रा, ए सुमति, ए ज्योति, ए महाराज, ए दिव्या, ए भव्या, एक एक गोपी को नाम ले लेकर के बुला रही। आओ तुम आओ। गोपियों के कान में बंसरी की भनक पड़ी, गोपियां बावरी बन गई। लाला कहाँ बंसरी बजी है, बंसरी बजी। लाला की बंसरी बजी कहाँ? लाला ने बंसरी बजाई। जो गोपी जिस कार्य में लगी थी वैसे भाग पड़ी। बाजी उठी धाई, बाजी द्वार खोली आई, बाजी अरे मार्ग भुलाई, बाजी ठाढ़ी भई आंगन में, बाजी घर छोड़ भाजी, बाजी बर छोड़ भाजी, बाजी सुत छोड़ भाजी चैन नाही। अरे बाजिन ने बिसारा धीर, अब बाजिन के उठी पीर, बाजिन ने फारा चीर बंसरी की ध्वनि में। अब बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे नाही बाजी, बाजी कहे बाजी बंसरी वृंदावन। अरे बहना बंसरी बजी है, कहाँ बजी? जो गोपी जिस कार्य में लगे थे। दोहल दो भयो काश्चित दोहम हित्वा समसुका। जो गोपी जिस कार्य में लगी थी, कोई गैया लगा रही थी, दोहने को फेंक दिया। लाला कहाँ बजी? कोई गोपी लेपन कर रही थी घर का, गाय के गोबर से घर का आंगन लीप रही थी, हाथ धोए नहीं वैसे भाग पड़ी। कोई गोपी बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चे को मांस का लोतड़ा समझ करके धरा पर पटक दिया। अपने कपड़े भी ठीक नहीं किए वैसे भाग पड़ी। महाराज कोई काजल लगा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, आंख का काजल नाक में लगा है, मांग का सिंदूर गाल में लगा है। लाला कहाँ बंसरी कहाँ बजी? झुंड के झुंड गोपियां थोड़ी इधर से आ रही, थोड़ी इधर से आ रही, थोड़ी इधर से, चारों दिशाओं से आकर के इकट्ठी हो गई। बहना कहाँ बंसरी बजी है? अरे सखी बजावे रे सखी, अरे बजावे रे सखी, कान्हा वृंदावन बंसुरी बजावे रे सखी। लाला वृंदावन बंसुरी बजावे रे सखी, कान्हा वृंदावन बंसुरी बजावे रे सखी। कान्हा वृंदावन बंसुरी बजावे रे सखी। अरे गोपियां झुंड के झुंड पहुंच जाती। हरि ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जो गोपियां झुंड के झुंड जा महाराज पहुंच जाती हैं। लाला कहाँ बंसरी बजी? बंसरी बजी है जाए के जहां से लाला ने बंसरी बजाई थी, यमुना के पुलिन पावन में रमण रेती में लाला की बंसरी बजरी। गोपियां जाके पहुंच गई। भगवान ने कहा आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। लाला खड़े हो गए। झुंड के झुंड गोपियां, ध्यान देना। जो गोपी जिस स्थिति में कोई श्रृंगार कर रही थी, आंख का काजल नाक में लगा है, मांग का सिंदूर गाल में लगा है, एक चोटी खुली एक बंधी, और एक पैर में श्रीमान जी का जूता, एक पैर में अपना जूता, होश ही नहीं अपना चप्पल। अन्य ना कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान ने कहा आओ गोपियों स्वागत है। लाला खड़े हो गए। आप विचार करिए, तीन लोग का ठाकुर जिसका स्वागत कर रहा है, उसके भाग्य की सराहना कौन करे? गोपियां कोई सामान्य है? सजी सवरी गोपियां। लाला आओ आओ स्वागत। स्वागतम वो महाभागा। सौभाग्य की सराहना गोपियों के। और कहा प्रियं क्यों करवाणी वा। एक बात बताओ, ब्रश्या नामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारण। कहो कहो अपने आने का कारण कहो।
अच्छे घर की बहू बेटियां रात में अकेले घर से बाहर नहीं जाती, और तुम ऐसी आधी रात में कहां घूम रही हो? देवी अच्छी बात नहीं, तुम्हें नींद नहीं आती? एक गोपी कहती, ये लाला तेरी बंसी सुनकर के कौन अभागा सोता रह सकता? तेरी बंसी सुनने के बाद नींद आएगी। अरे रात रात भर जगावेला एक नैया, रात रात भर जगावेला ओ तुहार बसुरी हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। हे रात रात भर जगावेला ओ रात रात भर जगावेला, तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। का पगली बनावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार एक नैया। जय हो, जय हो भाई, वाह क्या बात है। जय हो। ये हमका पगली बनावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। कन्हैया हे कृष्ण लाला, बास की बसुरिया लाला भैली नगिनिया। बास की बसुरिया लाला भैली नगिनिया। तो कहता नींद की बात करता है, तेरी बंसी सुनने के बाद कौन सोता रह सकता? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बांस की है तो ये हाल, कहीं सोने की होती तो क्या करते? लाला बास की बसुरिया लाला भैली नगिनिया। बास की बसुरिया लाला भैली नगिनिया। बास की बसुरिया कान्हा भैली नगिनिया। बास की बसुरिया कान्हा भैली नगिनिया। और बारे बारे डस खावेला हो, बारे बारे रस खावेला। बारे बारे डस खावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। रात राते भर जगावेला ओ राते राते भर जगावेला, तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। रात रात भर जगावेला अरे तुहार बसुरी। हमका पगली बनावेला, तुहार बसुरी। ये हमका पगली बनावेला तुहार तुहार बसुरी। पधारिए, स्वागत है। हमका पगली बनावेला
तोहार बसुरी हमका पगली बनावेला तोहार बसुरी। अरे कन्हैया तो सोने की बात करता, तेरी बंसी सुनने के बाद कौन अभागा सोता रह सकता है। भगवान ने कहा सुनो गोपी, नारियों का धर्म मालूम है, पत्नी का धर्म है भरतो शुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्मो है माया अकातद बंधु नाम च कल्याण्या प्रजा नाम चानु पोषणम। नारी का धर्म है कैसा भी पति हो, वृद्ध, बूढ़ा, लूला, लंगड़ा, कामी, क्रोधी, धनहीन, अंधा, मूर्ख, वृद्ध, रोग बश, हिरि जड़ धनहीना, अंधो बधिर, क्रोधी, अति दीन। ऐसे उपति कर और किया अपमाना, नारी पावो यम पूरे दुख नाना। कैसा भी पति उसकी सेवा करना है उसका धर्म है। एक गोपी बात ऐसी है, तुम कहती हो सेवा सेवा सेवा, नारी का धर्म है सेवा करना, ये बात तुम्हारी उचित नहीं है। आधी रात में अच्छे घर की बहू बेटियां रात में घर से अकेले जंगल में नहीं जाती, जाओ लौट जाओ, ये व्यवहार तुम्हारा उचित नहीं। भगवान ने कहा वारी गोपी जाओ। गोपियां कहती कन्हैया जरा सावधान रहना, पहले तो नाम ले लेकर के बुलाया और अब कहते हो लौट जाओ, ये कैसा न्याय है। आप पंडित जी का न्योता करो, महाराज कल 12 बजे हमारे घर आ जाइए। पंडित जी 11:15 बजे आपके घर आ जाए। महाराज कैसे आए, कैसे अच्छा लगेगा, महाराज कैसे पधारे आप, पहले तो नाम ले लेके बुलाया। भगवान कहते गोपी लौट जाओ, ये उचित व्यवहार तुम्हारा नहीं। एक गोपी बोली अभी लौट जाऊंगा। अच्छा आप कहते हो पति की सेवा उसका धर्म है, ठीक है महाराज अभी लौट जाएंगे। नारी की सेवा है, नारी का धर्म है, पति की सेवा, पति की सेवा। उतनी देर से उपदेश झोंके चले जा रहे, पति की सेवा, पति की सेवा, पति की सेवा, पति की सेवा। अच्छा पति की सेवा का फल क्या है? बोले पति की सेवा का फल है पति प्रसन्न हो गया तो परमात्मा मिलते, परमात्मा प्रसन्न होते, भगवान की प्राप्ति। बोले बस, अरे सबसे बड़ा यही लाभ है। एक गोपी बोली मतलब पति प्रसन्न हो गया तो भगवान मिलते हैं। बोले हाँ जरूर मिलते हैं। एक गोपी पीछे से बोली मारे भगवान तो आप ही हैं, आप हमको बिना सेवा के मिल रहे, काहे जाए कि ना रगड़े जाए पतियों के चरणों में, आप ही बाद में मिलोगे। बिना पूंजी लगाए महाराज आरटीजीएस हो जाए तो क्या बढ़िया, खाते में माल आ जाए, एटीएम से निकालने का गल खर्च करो। बिना नौकरी के व्यापार में फायदा होने लगे, आप कहते हो लौट जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अभी लौट जाऊंगी। मान लिया किसी पत्नी का पति परदेश चला गया तो कैसे सेवा करे? बोले इसको फोटो रख लेनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पति की फोटो की आरती उतारनी चाहिए। मान लिया पत्नी पति की फोटो की सेवा में लगी हो, चित्र की, अब पति देवता परदेश से घर आ गए, तब क्या करे? बोले तब करना ये चाहिए नकली की पूजा बंद करके अब असली की चाय नाश्ते की व्यवस्था में लग जाना चाहिए। बोले मतलब? बोले नकली की पूजा बंद अब असली की पूजा शुरू। बोले बस और कोई? बोले तुरंत अब चित्र की पूजा खत्म, अब असली पति की सेवा में लग जाओ। एक गोपी बोली ठाकुर यही तो मैं तुमसे सुनना चाहती थी, मैंने नकली पतियों को सौदा छोड़ दिया है, अब आप असली जगतपति की शरण में मैं आ गई हूँ। लाला आप ही असली पति हो महाराज, शरीर के पति मैंने छोड़ दिए और आप असली पति। हर व्यक्ति के दो दो पति होते हैं। आप कहोगे पंडित जी पति तो एक ही होता है, पर यहाँ दो पति की बात कर रहे हैं महाराज, एक नकली पति एक असली पति। सांसारिक पति ये नकली पति है और लाला आप तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ठाकुर, सबके प्राणपति। हाँ किस विधि मिलो दया में, सब विधि मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। आप ही असली पति हो। भगवान के गोपी तुम्हें चिंता नहीं। बोले काहे की चिंता लाला? बोले आधी रात में जंगल में अकेले अकेले घूम रही हो, तुम्हें चिंता? एक गोपी बोली कन्हैया आपके रहते हम चिंता कर, तुम्हारे रहते हमें काहे की चिंता? लाला आपके रहते हमें चिंता नहीं, हमारे श्याम सुंदर हैं, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर हमें की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम
किस बात की चिंता, शरण में आ गई हूँ आज, शरण में आ गई हूँ आज। हमें किस बात की चिंता, अभी किस बात की चिंता, हमारे श्याम सुंदर हमें किस बात बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। एक नैया लाला कहते हो लौट जाओ, क्या यही न्याय है? ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है। मेरे मोहन मेरे घर ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है। मेरे मोहन मेरे घनश्याम, ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है। मेरे मोहन मेरे घनश्याम, ये तन मन धन और जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा है। मेरे घनश्याम मेरे घनश्याम, तुम्हारी हो गई हूँ आज। के तो लौट जाओ, तुम्हारी हो गई हो आज। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे श्याम सुंदर है, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हे गोविंद, क्या यही न्याय है तुम्हारा? क्या यही तुम्हारी परंपरा है? मैवं विभोर हति भवान गदितो न संसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हे कन्हैया, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजस्मान्, देवो यदादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवं विभोर हति भवान। तुम कहते हो लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। मैं अभी लौट जाऊंगी लाला। मैंने सुना है कोई कुछ छोड़ देता है उसे आप अपना बना लेते हो कन्हैया, और मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, मैंने सर्वस्व छोड़ दिया है, तुम्हारे चरणों में मैं आ गई हूँ। और तुम कहते हो लौट जाओ, लौट जाओ लाला। मैं अभी लौट जाऊंगी। तुमने हमारे चित्त को चुरा लिया, कृपा करके हमारे चित्त को लौटा दो लाला। मैवं विभोर हति भवान गदितुं न संस। ओहो
ऐसी बड़ी बात कह दी लाला, तुमने हमारे चित्त को चुरा के रखा है, कृपा करके हमारा चित्त तो लौटाओ। मैं अभी लौट जाऊंगी यहाँ से, अभी चली जाऊंगी, अभी लौट जाऊंगी। भगवान ने कहा गोपियों बुरे मत मानो, दुखी मत हो, सुनो सुनो, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ। मैंने तुमको बोला, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। आओ आओ, आज समय आ गया है रास महाराज करने का। आज हमारे साथ तुम्हारे भाग्य जाके रास महाराज होगा। गोपियां गदगद हो गई, भगवान ने सबको स्वीकार लिया और रास महाराज की मंगल में घड़ी आई है। पर ऐसे रास नहीं होगा, पहले जाओ श्रृंगार करो जाकर। हरि ओम परमात्मने नमः। पहले श्रृंगार करो जाओ। गोपियों ने श्रृंगार किया। गोपियों की नक्शे सिकटक सर समर के गोपियां आ गई तो गिनती हुई 16,000 गोपियां निकली। भगवान ने कहा तुम 16,000 हम हैं, अकेले कैसे लीला होगी? बोले अकेले अकेले आओ तब बात बनेगी। भगवान ने कहा अकेले अकेले आना तब बात बनेगी। ठीक है महाराज, जैसी आ गया। तो अब 16,000 बताओ, हम आए अकेले, तुम 16,000 कैसे काम बनेगा? बताओ हम 4,000 हो जाए, बताओ 8,000 हो जाए, बताओ 16,000, बताओ 32,000, बताओ 64,000 हो जाए, कितने हो जाए? एक ने कहा अकेला है तब तो चैन नहीं लेने देता है, सारी रात रात में महाराज मटकियां फोड़ के चला जाता है। अरे 32,000 64,000 हो जाएंगे तो और मुसीबत। इनसे कह दो जितने हमें उससे आधे रूप बना ले भगवान। भगवान ने आधे रूप बनाए। व्यास जी कहते हैं तासाम मध्यो दो गोपी एक एक कृष्ण, दाएं बाएं गोपी बीच में कृष्ण, इधर उधर गोपी बीच में कृष्ण। आज सारी प्रकृति भगवान की लीला में आनंदित है। दाएं बाएं गोपी बीच में कन्हैया, इधर उधर गोपी बीच में कन्हैया, सारी व्रजवधूटियां जय जयकार है, अपार आनंद है। सारी प्रकृति आज भगवान की लीला में नृत्य कर रही है। लाला की मुरली बज रही है। गोपियों के पांव के पायल मानो स्वर और ताल दोनों हो रहे हैं। स्वर कन्हैया का, ताल गोपियों की। बलिहार गई गोपियां, सारी प्रकृति आनंदित है, जय जयकार हो, सारी मुरली बज रही। महाराज गोपियां लाला के साथ में नृत्य कर रही हैं। और बड़ी मजेदार बात है, हर गोपी अपने कन्हैया को अपने साथ देख रही। कन्हैया मेरा है, कन्हैया मेरे लिए, कन्हैया मेरे पास, कन्हैया मेरे साथ लीला कर रहा है। बलिहार गई गोपियां, नृत्य हो रहा है रास महाराज का। हर तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी बंसी पे जाऊं, और बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी भरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी भरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी पीछे बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी पीछे बाजार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी मुरली पे जाऊं, तेरी मुरली पे जाऊं, बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी पीछे बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी पीछे बाजार रसिया। मटकी मेटे में तो बनी रे गुजरिया, मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी लेके मैं तो बनी रे गुजरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 हाँ करके आई हूँ, करके आई हो सुलहो श्रृंगार रसिया, करके आई हो सुलहो श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी पीछे बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी पीछे बाजार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं, तेरी बंसी
रसिया, तेरी बंशी पे जाओ बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी भरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी भरे दरबार रसिया। मैं नाचूंगी बीचे बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं तेरी बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी बीचे बाजार रसिया। मैं तो नाचूंगी सरे दरबार। रसिया। सारी पत्नी भगवान की लीला में मैया पार्वती रोज रोज लीला देखने जाया करती। भगवान की भवानी सवेरे सवेरे कहाँ जाया करती? बोले लीला देखने जाती हूँ, लीला देखने। क्या किसकी? बोले कन्हैया की लीला, बिहारी की लीला। बोले हम बोले भाई चलो कि तुम्हें नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाओगे? बोले वहां लिखा है पुरुष प्रवेश निषेध, पुरुष वहां नहीं जाते। बोले अच्छा नारियों को, नारियों को जाने की पूरी छूट। इनके पास परमानेंट परमिट रहता, चाहे जहां घुसती चली जाए, जगह जगह लिखा रहता पुरुष प्रवेश पर, ये कहीं नहीं लिखा नारी प्रवेश निषेध। अच्छा बाबा वहां पुरुष नहीं जाते? बोले बाबा ने कहा हम तो जरूर जाएंगे। बोले भले हमें नारी बनना पड़े पर लीला देखने जरूर जाएंगे। पार्वती बोली बाबा पगलाए गए क्या? मर्द से बन रहे हो जनाना लीला देखने के चक्कर में? बोले हाँ लीला देखने जाएंगे। ठीक है चली जाओ मैया, भले हमें नारी बनना पड़े, हम नारी बनने के लिए तैयार है, लेकिन हम लीला देखने जरूर जाएंगे। तो बन जाओ नारी। बोले बाबा ले जाई बात ले आओ बनारसी वाली साड़ी। आएगी बनारसी साड़ी, मैया ने बाबा को फेंक दे, लो पहन ले बाबा। अब बोले बाबा साड़ी वाड़ी पहनना क्या जाने महाराज। हरि ओम परमात्मने नमः। साड़ी वाड़ी पहनना बाबा को तो पता नहीं था। बाबा ने सारी साड़ी उठाई और पूरी साड़ी अपने कमर में घोंस ली। कहीं चलो ऐसे साड़ी पहनी जाती है? इतनी लंबी चौड़ी साड़ी, कितनी खोसनी है, कितनी ओढ़नी, कहाँ पिछल्ला, कहाँ उपल्ला, कहाँ प्लेटें, कहाँ पिन, कुछ पता ही नहीं चलता। साड़ी पहनना कोई आसान काम है क्या? ये मैया तुम्हें पहना दो साड़ी। मैया ने बाबा को साड़ी पहनाई। बोले खाली साड़ी नहीं, सारे श्रृंगार पूरे कर दो। मैया नाक में नथनी पहनाई, कान में झाले वाले पहनाए, आंखों में गजरा लगाया, बालों में गजरा सजाया, पाँव में पायल, हाथों में चूड़ी, कंगना, सा कमर, करदनी, नाक नथनी सब पहना दिया, सारे श्रृंगार कर दिए। बोले मैया एक कमी रह गई। कौन सी? कि तुम्हारे होठों में जो लाल लगाई वो तो ले आओ लाल लाल। पार्वती मैया लाई, होठों में लाली लगाई। बोले मैया एक और कमी रहेगी। क्या? बोले तुम्हारे पैरों में लाल लाल रंग लगा, ये भी ले आओ। गौरी मैया गई, छोटी सी कटोरी में रंग ले आई, बाबा के लगान लगी। बाबा के फटे पैर थे, कटोरी भर कर बाबा की एड़ी में पूरा साफ हो गया। ए मैया जरा ज्यादा रंग लेके आओ। गौरी मैया गुस्सा में थी, झंड में गई, बड़े भारी तसला में रंग घोर के ले आए। ले लगा ले बाबा। भगवान शंकर ने सोची कौन 2.5 घंटा बैठ कर रंग लगावे। उठाए दोनों पाए और तसला में धर दे, धर के निकाले, बोले रंग लग गया। चलो इतनी उतावला बने बाबा मेरे लीला, लाला की लीला में। लाला बार बार पार्वती ने की महाराज ऐसा करो, सांप बिच्छी उतार के ही धर दो। साड़ी कार्य है सीमित, जरा सी साड़ी पीछे चली जाती, आगे सांप बिच्छी सब आगे निकल आएंगे। और जरा सी आगे चली जाती, पीछे 3-3 हाथ की जटा दिखाई पड़ती। इन सांप बिच्छी को ही उतार के धर दे। बोले बाबा ने की मैया बाकी सब ठीक ठाक, ये नहीं उतरेंगे, स्टाफ हमारा पूरा संग रहेगा। आज लीला देखने स्टाफ छोड़ के नहीं जा सकते। ए बाबा एक और समस्या, नकली माल पता नहीं कहां पकड़ जाए। समस्याएं तो शुरू होगी। सखिया पूछेंगी ये कौन, तो क्या बताओगी? बता देंगे भाई बहुरिया है, बहुरिया। ए पार्वती एक बात और सुन ले, जो कह दोगी बहुरिया तो सखिया कहेंगे मुंह दिखाओ। तुम तो तुमसे यही बताए देते, किसी से कहना मत हमारा मुंह देखो जाके। अब अगर कोई हमारे घुंघटा मुंह देखने आ गया, सांप बिच्छी सब संग है, जरा देर में काम खत्म। चलो होगा सो देखा जाएगा। आगे आगे असली वाली गौरा, पीछे पीछे नकली वाली गौरा। बड़े धीमे धीमे भोले बाबा जाए, बड़ा धीरे धीरे चले बाबा, और 2-4 कदम बाबा आगे निकल जाए। गौरी मैया हमारे झटकोर के धर दे। बाबा ठीक से चलो झटकार के, जैसे बहुरिया चलती। बहुरिया हो तो बाबा बहुरिया की चाल जाने तो बहुरवा बाबा थे। बहुरिया की चाल इन्हें कहा, बहुरिया की चाल बड़ी मर्यादा में सजी सहमी धीमे धीमे चलती बहुरिया, आराम से मर्यादा के साथ। बाबा लंबे लंबे स्मशान में घूमने वाले बाबा, त्रिलोक का भ्रमण करने वाले बाबा, लंबे लंबे कदमों चल रहे। चलो होगा सो देखा जाएगा। फाटक पर 1 कृष्ण और 2 गोपी। ए पार्वती ये कौन? बोले मत छेड़ो, हमारी बहुरिया है, बहुरिया। अच्छा तो बहुरिया है। लेके प्रवेश मिल गया मंडप में। एक सीट बची थी मैया पार्वती की। आज गौरी मैया पार्वती के साथ में मैया बहुरिया भी आई है।
एक ही सीट पे दोनों दबदबा के जैसे तैसे बैठे। अच्छा, सारी गोपियां घूंघटा खोले, भोले बाबा 3 हाथ का लंबा घूंघट खींचे बैठे, साम पीछे समेटे बैठे बाबा आराम से। कन्हैया की अच्छा बाबा चोर के घर में चोरी करने आए हो? अब ऐसा वैसा चोर है नहीं, कन्हैया है इंटरनेशनल चोर, अंतरराष्ट्रीय चोर। लाला तुम चोर के यहाँ चोरी करने आए हो? कन्हैया ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि आज के बाद एक नया नियम। क्या नियम? हमारे रास मंडप में कोई भी गोपी कहीं से आई हो किसी प्रकार का पर्दा नहीं करेगी। शंकर जी धर धर कांपने लगे, हे भगवान, सारी गोपियां घूंघटा खोले, हम ही घूंघट किए। महाराज हरि ओम परमात्मने नमः। सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कहते राजन बड़ा मंगल में दर्शन है। अब क्या था, कोई बात नहीं, छोड़ो। हरि ओम परमात्मने नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। महाराज भोले बाबा कन्हैया ने कहा कोई भी गोपी कहीं से आई हो किसी प्रकार का पर्दा नहीं करेगी। भगवान शंकर बोले पार्वती सारा नियम संविधान हमारे लिए लागू हो रहा है, लगता भाग जाए क्या? अरे चुपचाप बैठो महाराज, होगा सो देखा जाएगा। कन्हैया ने कहा ये घूंघट वाली गोपी कहाँ से आई है? घूंघट वाली गोपी, ये गोपी तुम कहाँ से आई हो? भोले बाबा ने कहा हम तो बरसाने से आई है। बरसाने से सोचा बरसाने से बता देंगे, राधा रानी के नाते झूठ मिल जाएगी हमको। अच्छा तो तुम बरसाने से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा ने कहा मेरो नाम है शंकर गोपी। अच्छा तो तुम शंकर गोपी हो, ये बताओ तुम घरवाली किसकी हो? अब बेचारे घरवाली किसकी बने तो थे, घरवाले तो घरवाले किसकी बने? कन्हैया ने आए के भोले बाबा को मारी ठोकर और दूर निकल गए। भगवान शंकर दबे दबा बैठे, ए पार्वती कैसे हमें आज बचा लो? अब इनकी लीला देखने हम नहीं, हमारे बस की है नहीं इनकी लीला, हम नहीं आ सकते इनकी लीला देखने। कन्हैया कहते बाबा फंसे हो चक्कर में, रुक जाओ, चोर के यहाँ चोरी करने आए हो। कन्हैया ने फिर मार के दूसरी बार ठोकर मारी, फिर आगे निकल गए। तीसरी बार आए, फिर मारी ठोकर। सोचा मैं तो जान गया, लाभ सबको बता दिया जाए हालचाल। जैसे सबको बताने की सोची, बाबा ने भोले बाबा ने प्रभु ने आके क्या किया, भोले बाबा की साड़ी का घूंघटा हटाया। अब भोले बाबा ने डम 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 डमरू बजाया। बोले गोपेश्वर भगवान की। भगवान ने छिप करके रास महाराज देखा है। वृंदावन में आज भी भगवान गोपेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान आज भी विराजमान है। बाबा नृत्य करने लगे लाला लीला में। हरि ओम। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जय रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। राधा नाचे, राधा नाचे, श्याम नाचे, श्याम नाचे, राधा नाचे, श्याम नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, श्याम नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय जय रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, चंदा नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोले रासेश्वर भगवान की जय, गोपेश्वर भगवान की जय। सारी भक्ति भगवान की लीला में आनंदित है। भगवान भोलेनाथ ने छिप करके रास महाराज देखा, भगवान का एक नाम हो गया गोपेश्वर भगवान। सुखदेव भगवान के राजन बड़ा मंगल में दर्शन। अब क्या था, महाराज गोपियां आनंदित, सारी भक्ति भगवान की लीला में आनंदित है। लाला की मुरली में सारी भक्ति दीवानी बन गई। यमुना पाषाण हो गई जब हरि मुरली अधर धरत थिर चर चर थिर यमुना जल में बहात। यमुना पाषाण हो गई, गिरिराज पर्वत द्रवित होकर के बहने लगा। सारी भक्ति आनंदित है। भगवान ने कहा कहो कामदेव क्या हाल। कामदेवता कहता कन्हैया हम तो हैं अकेले, तुम हैं हजारों की संख्या में। अकेले अकेले तब बात बने, अकेले अकेले आओ मानो तब बात बने। तो तैयार हो गए। भगवान ने एक गोपी को ले लिया। यद्यपि यहाँ पर नाम स्पष्ट नहीं, लेकिन वो गोपी मालूम कौन थी, वो भगवान की ऐलादनी शक्ति राधा रानी थी। राधा को एकांत में लेके लाला वन प्रदेश में चले गए। राधा रानी को सौभाग्य मद हो गया कि हजारों हजारों गोपियों को छोड़ के कन्हैया ने हमको चुना है, इसलिए हम बड़ी सुंदर हैं। और सुंदर तो थी भगवती, सुंदरी भगवती किशोरी राधा। राधा रानी का सौंदर्य बड़ा व्यापक है। कहते राधा रानी का गौर वर्ण था जी, गौरांग। किशोरी गोरी गोरी राधा रानी का गौर वर्ण था। और राधा रानी के गाल में एक काला काला तिल, ए जी ब्यूटी स्पॉट, ये सुंदरता का चिन्ह था राधा रानी को। इसका राधा रानी को बड़ा नखरा था, ब्यूटी स्पॉट सुंदरता का चिन्ह लेके आई। लाला ब्यूटी स्पॉट सुंदरता का चिन्ह राधा को लगा। हजारों हजारों गोपियों को कन्हैया ने छोड़ा और कन्हैया ने हमें चुना है। हजारों गोपियों को छोड़ के लाला एक गोपी को लेके के वन प्रदेश में अंतर ध्यान हो गए। राधा को सौभाग्य मत हो गया। राधा आगे गई, लड़खड़ा के गिर गई। भगवान ने कहा क्या हो गया। भागवत में लिखा कश्चित कोई एक गोपी लाला के साथ लड़खड़ा के गिर गई, क्या हो गया। बोले महाराज मेरे पैर में कांटा लग गया है। भगवान जान गए इनको सौभाग्य मद अहंकार का कांटा लगा हुआ है। कैसे चलोगी। बोले जैसे ले चलोगे, जैसे ले चलोगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी कन्हैया। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। तेरी जहां नाच रखे दो, जहां नाच रखे दो वहीं मैं रहूंगी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलोगी। भगवान ने कहा कैसे चलोगे। जैसे ले चलो, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। काम देवता ने सोचा बन गया काम। राधा रानी को कंधे पर बैठा ले, अभी फैसला हो जाएगा, मुकदमा हमारे पक्ष में आ जाएगा। जैसे कन्हैया नीचे झोंके, राधा रानी ने उठाया पैर कन्हैया के कंधे पर रखना चाह रहे, इतने में कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। रासेश्वर भगवान की, रास बिहारी भगवान की। लाला वहां से गायब। राधा रानी लड़खड़ा के नीचे गिर गई। सारी मूर्तियां भगवान की गायब हो गई। सब मूर्तियां जितनी भगवान की थी सब अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने कहा कहो कामदेव क्या हाल। कामदेवता पसीना से लथपथ हो गया, उठाया अपना धनुष बाण और भगवान के चरणों में रख दिया। कन्हैया मैं आपका बेटा और आप मेरे बाप। मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको जान नहीं पाया। मैं तो आपको ग्वाला समझ रहा था, आप साक्षात परमात्मा नारायण है। मैंने आपको पहचान नहीं पाया, हमको क्षमा कर देना नारायण। भगवान ने, कामदेव हार गया। आगे यही कामदेव भगवान का बेटा बनेगा, आगे सुनेंगे आप। गोपियां बावरी बन करके एक दूसरे से पूछ रही लाला कहाँ चला गया, कन्हैया कहाँ चला गया। अरे सखी वो नंद का लाला कहाँ गया, हंस के पिला के प्रेम का प्याला कहाँ गया। बतला बहन वो बंसरी वाला कहाँ गया, अरे सखी वो नंद का लाला कहाँ गया। एक कन्हैया सिर मोर मुकुट रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। वो तो गैया चराने वाला, किसी ने मेरा श्याम देखा। सिर मोर मुकुट रंग काला, किसी ने मेरा श्याम देखा। कन्हैया कहाँ चले गए लाला।
गोपियां बावरी बनकर, अरे वृक्षों तुम बताओ, लताओ तुम बताओ, हे तुलसी तुम बताओ, यमुना की लहरों तुम बताओ, ब्रज की रेणु तुम बताओ, कन्हैया किसने न देखा है। गोपियां यमुना के पुलिन पावन में बैठ करके मेरे गोविंद को एक गीत सुनाती हैं। इस गीत का नाम है गोपी गीत। बड़े बड़े महात्माओं की समाधि लग जाती है गोपी गीत सुन करके। बड़े बड़े योगी समाधिस्थ हो जाते हैं। हे कन्हैया, हे गिरधर गोपाल, हे नटवर नागर नंद किशोर लाला, जयति ते धिकहूं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही, दयित दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयिद्रता सब त्वां विचिन्वते, जयति ते धिकहूं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही, दयित दृश्यता दीक्षुतावका, त्वयिद्रता सब त्वां विचिन्वते। हे दयित, हे सखा, हम तो आपके चरणों में हैं लाला। गोपियों 19 श्लोकों के माध्यम से भगवान को लहना देती हैं। भाव भरे भगवान को महाराज वो लहना देते हैं। शिकायत करती लाला चले गए, हमें मार करके, मारना था तो बचाया क्यों, विष जला प्याज ब्याज राक्षस तरह तरह के संकटों से आपने हमको बचाया, और अब आप मार के कहाँ चले गए। नकल गोपिकानंदन भगवान बड़े प्यारे प्यारे भाव दिए। आइए हम गोपी गीत को प्रणाम करेंगे। आज तो समय नहीं है, फिर कभी संयोग जागा विस्तार से गोपी गीत की चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा। अब तो लाला को समास विदा से प्रणाम करना है। गोपियां 19 श्लोकों से भगवान को रिझाती, भगवान को मनाती, भगवान को लहना देती, भगवान के भाव भरे महाराज ने